हेलो बच्चों, कैसे चल रही है पढ़ाई? मस्त। चलिए, आज के इस सेशन में मैं लेके आया हूँ आपके पास पैलिंड्रोम नंबर। रिसेंटली जेई में क्वेश्चन जो है पैलिंड्रोम नंबर के ऊपर आया भी है, परमुटेशंस कॉम्बिनेशन से जो है मिक्स्ड अप करके। तो बहुत ही साधारण लेवल का क्वेश्चन जो है इससे बनता है और इसमें जो है स्कोरिंग ऑप्शंस भी काफ़ी है। तो इसके डेफिनेशन को देखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर जो रिलेटेड सम्स है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले आप देखिए पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है। तो पैलिंड्रोम नंबर है अ नंबर दैट रीड्स द सेम इन बोथ डायरेक्शन। एक ऐसा नंबर जिसको अगर हम लोग रीड्स करें लेफ़्ट से राइट एंड राइट से लेफ़्ट, तो ये नंबर सेम आना चाहिए। ठीक है ना। लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो जो भी डिजिट हम लोग पढ़ेंगे और राइट से लेफ़्ट की तरफ जब पढ़ेंगे तो सेम आएगा। तो यहाँ पर देखिए नंबर है 258852। तो लेफ़्ट से राइट की तरफ अगर आप जा रहे हैं, लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो कैसे ऑर्डर क्या है 258852। अब राइट से लेफ़्ट की तरफ जाइए, सेम ऑर्डर आएगा 258852। बहुत से टाइम में ऐसा जो है आपको बहुत सारे वर्ड्स भी मिल जाते हैं जो सेम लेवल का मतलब सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं। वर्ड्स में भी ऐसा होता है। मान लीजिए आप ऐसा वर्ड लेते हैं कटक, KATAK। तो अगर आप लेफ़्ट से राइट की तरफ पढ़ेंगे तो पहला के, देन ए, देन टी, देन ए, देन के, और राइट से लेफ़्ट की तरफ पढ़िए सेम ही आएगा। तो लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट पढ़ने से सेम अगर आते हैं कोई भी वर्ड्स या कोई भी लेटर्स या कोई भी सीक्वेंस या कोई भी पैटर्न, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोम। तो इन केस ऑफ नंबर इसको कहा जाता है पैलिंड्रोम नंबर्स। तो यहाँ पर एक नोट से आपको याद रखना है कि जितने भी 1 डिजिट के जो नंबर होते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे के सारे पैलिंड्रोम नंबर है। क्यों? क्योंकि एक ही डिजिट है। आप लेफ़्ट से राइट में जाओ या राइट से लेफ़्ट में आओ, आपको तो एक ही पढ़ना होगा। तो ये सारे के सारे बाय डिफ़ॉल्ट डेफिनेशंस ये पैलिंड्रोम नंबर हो जा रहे हैं। 2 डिजिट की अगर बात करें तो 1 1, 11 22 33 44 55 66, है ना, 77 88 99 एंड 99। तो ये सारे 2 डिजिट के नंबर है जो पैलिंड्रोम नंबर है। तो इस तरीक़े से आप जो है यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने दिया था आपको 258852। तो यहाँ पर क्या होता है, लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, आपको नंबर को जब आप रीड करेंगे तो वो एक ही सीक्वेंस में रहता है, एक ही होता है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोम नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन किस लेवल का जो है आता है। तो पहला क्वेश्चन दिया, फाइंड ऑल द 6 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर। सबसे पहले यहाँ पर है 6 डिजिट का सारे पैलिंड्रोम नंबर को आप बनाइए। तो हम लोग अपना वही बेसिक सा रूल लेते हैं, 6 ब्लैंक स्पेस लेंगे। 6 ब्लैंक स्पेस ले लिया हमने। अब यहाँ पर देखिए 6 डिजिट अगर आपको पैलिंड्रोम नंबर चाहिए तो आपके पास डिजिट क्या अवेलेबल है वो पहले देख लीजिए आप। तो हमारे पास डिजिट्स होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास टोटल 10 डिजिट जो है ये अवेलेबल होता है। ठीक है ना। तो पहला प्लेस में आप 0 नहीं डाल सकते क्योंकि फिर ये 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा, 6 डिजिट का नहीं होगा। तो सिंस यहाँ पर आप 0 नहीं डाल सकते, तो ये जो फर्स्ट प्लेस है इसको मैं मार्क कर देता हूँ। फर्स्ट प्लेस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो फर्स्ट प्लेस में आपके पास ये ज़ीरो ऑप्शन को एक्सक्लूड करना होगा, ये आप नहीं बैठा सकते। तो अब आपके पास 9 ऑप्शन बच गए। अब ये 9 में से कोई भी एक नंबर को उठा के आप यहाँ पर बैठा दीजिए। तो ये 9 वेज से फिलअप हो गया। तो जब ये 9 वेज से फिलअप हुआ तो ये फर्स्ट नंबर है। तो लास्ट के तरफ से जो नंबर आएगा 6th पोजीशन में वो भी सेम रहेगा। तो इसके लिए आपके पास 1 वे है। 1 वे कैसा, मान लीजिए आप यहाँ पर पहला पोजीशन में आप 7 डाल रहे हो, उसी 7 को आपको 6th के पोजीशन में भी बैठाना होगा, तभी वो पैलिंड्रोम नंबर का फॉर्मेट पे आएगा। तो पहला प्लेस में आपके पास 1 से लेके 9 तक 9 ऑप्शन था। कोई भी एक नंबर को आपने चूज़ किया डिजिट को और 1 के प्लेस में बैठा दिए। उसी नंबर को उठा के आपको फिर 6 के प्लेस में बैठाना है। ठीक है ना। तो इसका मतलब 6th प्लेस के लिए आपके पास 1 वे है। चलिए, हो गया। अब आ जाते हैं सेकेंड प्लेस में।
ये जो सेकंड प्लेस है, यहाँ पर आप कुछ भी बैठा सकते हैं, 0 भी बैठा सकते हैं, 1 भी बैठा सकते हैं, या जो नंबर आप पोजीशन 1 में बैठाए थे उसको भी बैठा सकते हैं। इसके मतलब ये सारे के सारे 10 डिजिट को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी डिजिट को आप यहाँ पर यूज़ करेंगे 10 में से, मान लीजिए आपने 9 को यूज़ किया, तो फिर फिफ्थ प्लेस के लिए आपके पास सिर्फ वही ऑप्शंस रहेगा जो नंबर को, जो डिजिट को आपने 2 प्लेस में बैठाया था, सेकेंड प्लेस में। तो इसको फिर फिलअप करने के लिए आपके पास सिर्फ 1 वे है। क्लियर है दोस्तों। अब आ जाइए थर्ड प्लेस। थर्ड प्लेस में भी आप जो है 10th डिजिट में से किसी एक को आप डाल दीजिए, फिर वही डिजिट को आपको 4 में बैठाना होगा। तो यहाँ जो डिजिट रहता है सेम डिजिट 4th पोजीशन में रहेगा, तो आपके पास 1 वे है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, इन शॉर्ट, फर्स्ट पोजीशन और यहाँ पर 6th पोजीशन, ये दोनों में जो डिजिट बैठेंगे ये सेम होता है। सेकेंड पोजीशन और यहाँ से आप ले लीजिए 5th पोजीशन, ये दोनों में जो डिजिट बैठेंगे ये हमेशा सेम होगा। क्लियर है दोस्तों। और ठीक इसी तरीक़ा से थर्ड और 4th प्लेस के डिजिट जो है वो सारे के सारे सेम होंगे। क्लियर है। तो बेसिकली आपको फिलअप करना पड़ता है सिर्फ 3 प्लेसेस और बाकी उसका रिफ्लेक्शन है। ठीक है ना। इक्वी डिस्टेंस टर्म जो है आपको एक ही बैठाना है, फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड। तो आप देख लीजिए, बाय प्रोडक्ट रूल कितने सारे ऑप्शन बन रहे हैं हमारे पास बाय प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पर बन रहे हैं, पहला प्लेस में 9, दूसरे प्लेस में 10 ऑप्शन, तीसरे प्लेस में 10 ऑप्शन, 4th प्लेस में 1 ऑप्शन, 5th प्लेस में 1 ऑप्शन, 6th प्लेस में 1 ऑप्शन। तो टोटल आपके पास 900 जो है पैलिंड्रोम नंबर बनने वाले हैं, जो सारे के सारे 6 डिजिट के होंगे। क्या दोस्तों क्लियर है? क्लियर है। चलिए इसी के ऊपर थोड़ा सा सेकेंड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फाइंड ऑल 6 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर डिविजिबल बाय 11। तो अब हम लोग बना चुके थे पहले, जितने भी नंबर बनाए जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 में, वो हम लोग देखे कि 6 डिजिट के 900 पैलिंड्रोम नंबर पॉसिबल है। पैलिंड्रोम नंबर 900 पॉसिबल्स है, इतने सारे। तो भाई इसमें से कौन कौन से नंबर 11 से डिविजिबल होगा ये चेक करना है। तो यहाँ पर सिंपल लॉजिक क्या होगा, आपको चेक करना होगा या अप्लाई करना होगा रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11। ठीक है ना। तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल अप्लाई करना है और नंबर का पैटर्न कैसा है, 6 डिजिट वाला। तो 1 2 3 1 2 3। क्लियर है ना। तो यहाँ पर अगर मैं एक नंबर बैठा दूँ, यहाँ पर मैं एक नंबर अगर यहाँ पर बैठा देता हूँ x, तो फिर मुझे यहाँ पर भी x बैठाना होगा, जबकि नंबर 6 डिजिट का है तो ये x 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना दोस्तों। यहाँ पर अगर मैं एक नंबर y बैठाता हूँ तो मुझे भी यहाँ पर भी वही डिजिट y को बैठाना होगा। क्लियर है ना। तीसरा मैं लेता हूँ, यहाँ पर अगर z ले लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर भी z बैठाना होगा। ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं। अब रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या कहता है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का कहना है कि जितने भी ऑड प्लेसेस के डिजिट है उसका सम लेना है। तो ये ऑड है, ये इवन प्लेस का डिजिट है, ये ऑड प्लेस का, ये इवन प्लेस का डिजिट है, ये ऑड प्लेस का है और ये इवन प्लेस में है। तो हम लोग एक काम करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं सम ऑफ ऑल ऑड प्लेसेस डिजिट, ऑड प्लेसेस डिजिट्स। तो जितने भी ऑड प्लेसेस के डिजिट्स होंगे उनका सम निकालना है। तो अपने पास x है, z है और y है, मतलब x प्लस वाई प्लस z है। म्यू से हम डिनोट करना चाहते हैं सम ऑफ ऑल इवन प्लेसेस डिजिट। तो इवन प्लेसेस में जितने भी डिजिट्स होंगे उन सबको ऐड करना है। तो पहला इवन प्लेसेस में देखिए y है, फिर z है और फिर x है। क्या दोस्तों आप देख पा रहे लैम्डा और म्यू का वैल्यू सेम है फॉर ऑल x y z, बिकॉज x प्लस वाई प्लस जेड ही है। तो नाउ व्हाट वी सी दैट लैम्डा इज इक्वल टू म्यू।
दैट विल इम्प्लाई, आप कोई भी 6 डिजिट का पैलिंड्रोम नंबर फॉर्म कर लीजिए तो सम ऑफ द इवन डिजिट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑड डिजिट्स. दैट मीन्स योर गिवन 6 digit palindrome number is always divisible by 11. So this will imply 11 divides every 6 digit palindrome number. क्या क्लियर है? हर 6 डिजिट का पैलिंड्रोम नंबर 11 से डिविजिबल है बाय डिफ़ॉल्ट देयर डेफिनेशंस. रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11. तो कहने का मतलब है कि 6 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर कितने सारे हैं जो 11 से डिविजिबल होंगे, वो 900 है, क्योंकि हम लोग इतने ही बना पाते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखा कि हम लोग 900 मैक्सिमम पैलिंड्रोम नंबर क्रिएट कर सकते हैं 6 डिजिट का. तो सारे के सारे 11 से डिविजिबल है, यही आंसर हो जाएगा. क्या दोस्तों क्लियर है? क्लियर है. चलिए अब देखते हैं ये क्वेश्चंस को. फाइंड ऑल 6 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर डिविजिबल बाय 5. सारे 6 डिजिट का पैलिंड्रोम नंबर बताइए जो 5 से डिविजिबल है. ओके, तो फिर वही अपना रूल है, 6 ब्लैंक स्पेस पहले ले लेते. अपना नंबर 6 डिजिट का है तो कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होगा, नहीं तो फिर वो 5 डिजिट का हो जाएगा. तो इसका मतलब ये जो मेरे पास फर्स्ट प्लेस है, ये सेकेंड है, ठीक है ना, ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकेंड, ये प्लेस को मैंने थर्ड बोल दिया, इसको फोर्थ बोल दिया, इसको फिफ्थ एंड देन सिक्स्थ, इसको फिफ्थ कह दिया, फिफ्थ प्लेस, और इसको सिक्स्थ. तो दोस्तों कोई भी नंबर अगर 5 से डिविजिबल होता है तो रूल बताता है कि उसके यूनिट प्लेस में 0 या 5 होगा. अगर मैं यूनिट प्लेस में 0 रखता हूँ, मतलब 6 के प्लेस में अगर 0 रखता हूँ तो मुझे 1 के प्लेस में भी 0 रखना होगा पैलिंड्रोम नंबर क्रिएट करने के लिए. लेकिन यहाँ पर बोला कि पैलिंड्रोम नंबर 6 डिजिट का होना चाहिए. इसका मतलब फर्स्ट प्लेस में 0 नहीं आना चाहिए. इसका मतलब लास्ट प्लेस में भी 0 नहीं होगा. तो 0 सबसे पहले एक्सक्लूड हो गया, आप यहाँ पर 0 नहीं बैठा सकते. तो अब आपके पास जो है डिविजिबिलिटी ऑफ 5 के लिए एक ही ऑप्शन बचा कि यूनिट प्लेस में आप 5 को डालो. तो आपने यहाँ पर यूनिट प्लेस में 5 को डाला और इसको फिलअप करने के लिए आपके पास कोई भी अदर ऑप्शन नहीं है वन वे से. पैलिंड्रोम रूल क्या कहता है? पैलिंड्रोम नंबर क्रिएट करने के लिए आपको बिगिनिंग में भी फिर 5 ही डालना होगा. यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. तो भाई ये भी वन वे से फिलअप होगा और लास्ट वाला जो नंबर है 5 वो भी वन वे से ही फिलअप होगा. क्या क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए सेकेंड प्लेस. तो सेकेंड प्लेस में आप कुछ भी डाल दो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा. तो आपके पास 0 से लेके 9 तक 10 ऑब्जेक्ट्स है, 10 डिजिट्स है, कोई भी आप यहाँ पर डाल दो. तो जैसे आप सेकेंड प्लेस में जो डालोगे, आपको पता है कि सेकेंड और फिफ्थ प्लेस का डिजिट सेम होता है. तो आप यहाँ पर भी जो भी उठा के डाले वही आपको यहाँ बैठाना होगा. तो आपके पास सिर्फ वन वे है और यहाँ पर 10 वेज था. ठीक है ना, क्लियर है? अब थर्ड प्लेस के लिए फिर आप कोई भी 10 में से कोई भी एक नंबर को डाल दो. अब यहाँ का जो डिजिट आएगा फोर्थ प्लेस में भी सेम डिजिट होता है. तो यहाँ पर भी आपके पास भाई सिर्फ वन चॉइस है, वन वे है. ठीक है ना? तो बाय प्रोडक्ट रूल व्हाट वी ऑब्जर्व, बाय प्रोडक्ट रूल आपके पास 6 प्लेस है. पहला प्लेस को फिलअप करने के लिए 1 वे, दूसरा प्लेस को 10 वे, तीसरा प्लेस को 10 वे, चौथा प्लेस को 1 वे, फिफ्थ प्लेस को 1 वे और सिक्स्थ प्लेस को 1 वे. तो देखा गया भाई टोटल 100 वेज है आपको फिलअप करने के लिए. इसका मतलब होता है जितने सारे वेव होते हैं उतने सारे पैलिंड्रोम नंबर बना सकते हैं. तो आप 100 पैलिंड्रोम नंबर ऐसा बना सकते हैं जो 5 से डिविजिबल होगा. 100 पैलिंड्रोम नंबर ऐसा बना सकते हैं जो 5 से डिविजिबल है. तो दैट इज़ द आंसर. क्या दोस्तों क्लियर है? क्या दोस्तों क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है फाइंड ऑल 6 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर्स डिविजिबल बाय 55. अब वो सारा नंबर बताइए 6 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर का जो 55 से डिविजिबल हो. तो अब मेरा कहना है आप ये बताइए, रूल बताइए, व्हाट इज़ द रूल फॉर द डिविजिबिलिटी ऑफ 55. ऐसा कोई भी रूल नहीं है, तो आपको रूल
जब पता नहीं है तो एक बेसिक सा आइडिया हम लोग यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग 55 का प्राइम नंबर निकाल लेंगे। तो 55 का प्राइम नंबर होता है, प्राइम फैक्टर्स होता है 5 इंटू 11। अब यहाँ पर कोई नंबर मान लेते x है, अगर उसको 5 डिवाइड कर रहा है एंड एट द सेम टाइम 11 उसी नंबर x को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पर सिंस हम लोग को पता है कि 5 और 11 आपस में कैसे है भाई, को प्राइम है, इन लोग का HCF 1 है। तो ये डेफिनेशंस है या ये प्रॉपर्टीज़ है ऑफ नंबर थ्योरी का, डिविजिबिलिटी का, कि अगर 5x को डिवाइड करता है 11x को डिवाइड करता है तो इन दोनों का प्रोडक्ट x को डिवाइड करेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट x को डिवाइड ज़रूर करेगा। तो ये 6 डिजिट का पैलिंड्रोम नंबर निकालना है जिसको 11 डिवाइड करता है। तो पहला टास्क है फाइंड ऑल 6 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 11। तो व्हाट वी नो दैट हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं कि ऑल 6 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर, all 6 digit palindrome numbers are divisible by 11। जितने भी 6 डिजिट के पैलिंड्रोम नंबर है सब 11 से डिविजिबल है। दैट मीन्स आपके पास 900 नंबर्स है जो डिविजिबल बाय 11 है। और जस्ट प्रीवियस एग्जांपल में हम लोग क्या देखे, ओनली 100 6 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, और 5 से डिविजिबल हो जाएगा ऐसे सिर्फ 106 डिजिट का पैलिंड्रोम नंबर है। तो टोटल नंबर कितने हैं आपके पास, 900। अब 900 के 900 सारे नंबर 11 से डिविजिबल है, लेकिन इस 900 में 100 नंबर ऐसे है, 900 में 100 नंबर ऐसे है जो सिर्फ 5 से डिविजिबल है, और 800 नंबर ऐसे है जो 5 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर है दोस्तों? तो जो 100 नंबर 5 से डिविजिबल होगा वो 900 से आया है, इसका मतलब वो पहले से 11 से डिविजिबल है। तो ये 100 नंबर 5 से डिविजिबल है, एट द सेम टाइम 11 से डिविजिबल है। तो these 100 numbers divisible by 5 as well as 11. So by the definition we say that 55 divides these 100 palindrome numbers। तो 5 से डिविजिबल हो और 11 से भी डिविजिबल हो ऐसा आपके पास 100 पैलिंड्रोम नंबर्स है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 100। ठीक है ना? क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, गेम को आगे बढ़ाते हैं। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन से भी थोड़ा वास्ता कर लेते हैं। फाइंड ऑल 6 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर्स डिविजिबल बाय 9। अब ये नंबर बताइए 6 डिजिट का फाइंड ऑल 6 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर्स डिविजिबल बाय 9। तो ये सारे पैलिंड्रोम नंबर बताइए 6 डिजिट का जो 9 से डिविजिबल हो जाए। तो भाई सबसे पहले देखते हैं, वो 6 ब्लैंक स्पेस ले लेते हैं ना, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ एक नंबर a, यहाँ पर भी होगा a बिकॉज इक्विडिस्टेंस टर्म आर सेम, ये हम लोग को पहले से पता है। यहाँ पर डालेंगे b तो ये भी हो जाएगा b, यहाँ पर डालेंगे c तो ये भी हो जाएगा c। क्या क्लियर है दोस्तों? क्या क्लियर है? अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 9। तो कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल होगा इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 9। इसका मतलब a प्लस b प्लस c प्लस c प्लस b प्लस a इसको डिविजिबल होना होगा। दिस विल डिविजिबल बाय 9, मतलब 9 डिवाइड्स दिस नंबर। इस साइन को बोलते हैं डिवाइड साइन। तो यहाँ से इम्प्लाई क्या करता है कि 9 डिवाइड्स 2 टाइम्स ऑफ, देखो a 2 बार है, b 2 बार है, c 2 बार है, तो 2 को कॉमन ले लो, a प्लस b प्लस c को डिवाइड करेगा। अब भाई एक चीज़ देखो, 9 और 2 को प्राइम है, मतलब 9 और 2 का HCF जो है वो 1 है, लेकिन 9 डिवाइड कर रहा है ये दोनों का फैक्टर को। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई होगा कि 9 भाई सिर्फ डिवाइड करेगा a प्लस बी प्लस सी को, क्योंकि 9 2 को डिवाइड नहीं कर सकता। क्लियर है दोस्तों? अब अगर देखो 9 a प्लस बी प्लस सी को डिवाइड कर रहा है तो हम लोग ऐसा कंसीडर कर सकते हैं ना कि एक 3 डिजिट नंबर है ABC,
ये 3 डिजिट का नंबर है ABC जो 9 से डिविजिबल है। तो ऐसा कितने सारे 3 डिजिट का नंबर हम लोग बना सकते हैं, ऐसा कितने सारे 3 डिजिट नंबर हम लोग बना सकते हैं जो 9 से डिविजिबल हो, जो 9 से डिविजिबल हो 3 डिजिट नंबर। तो दोस्तों आप लोग जानते हो पहला नंबर जो 9 से डिविजिबल होगा 3 डिजिट का, वो पहला नंबर होता है 108। फिर इसके साथ आप 9 ऐड कर दो, 117 सेकेंड नंबर है जो 9 से डिविजिबल होता है। थर्ड नंबर 126 है, नेक्स्ट नंबर 135 है। ऐसे करके भाई आप जाते रहो, लास्ट नंबर 99 आ जाएगा। तो आपको अल्टीमेटली बताना है ये 3 डिजिट का जो आपने फॉर्म किया है सेट जो AP में है, इसमें कितना सारा टर्म है। तो उतने सारे 3 डिजिट नंबर बन जाएंगे जो 9 से डिविजिबल है। तो यही तो अपना आंसर है, यही तो हम खोजना चाह रहे हैं कि कितने सारे 6 डिजिट के पैलिंड्रोम नंबर हम बना सकते हैं। तो कितने सारे 6 डिजिट के पैलिंड्रोम नंबर बनेंगे जो 9 से डिविजिबल है। ये क्वेश्चन इज इक्विवेलेंट टू फाइंड द 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 9। तो यहाँ पर देखो लास्ट नंबर 99 है, तो 999 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर 108 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स n -1 इंटू कॉमन डिफरेंस 9। तो दोस्तों जैसे आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 9 का वैल्यू आपको कुछ मिल जाएगा 100। तो दोस्तों ऐसा 100 नंबर है, ऐसा 106 डिजिट का पैलिंड्रोम नंबर्स है जो भाई डिविजिबल हो जाएगा 6 से, जो डिविजिबल होता है 6 से। तो चलो अब तो ख़त्म हो गया और कुछ नहीं है भाई। तो ये पैलिंड्रोम से रिलेटेड मैंने कुछ आपके सामने डिस्कशन किया है और नेक्स्ट मैं लेके आ रहा हूँ एक बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑफ द डे में जो इंटीग्रेशन से रिलेटेड होगा। और एक मैं ज़बरदस्त वीडियो बनाने जा रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट का जो क्वायरीज है उसके ऊपर। तो वो 4 चीज़ के ऊपर बेस करके है, जैसे कि आप ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हो, कुछ ऑब्जेक्ट है और कुछ बॉक्सेस है। तो यहाँ पर 4 केसेस मैं बना रहा हूँ कि अगर बॉक्सेस और ऑब्जेक्ट्स दोनों डिस्टिंक्ट हो, बॉक्सेस एंड ऑब्जेक्ट्स दोनों आइडेंटिकल हो, बॉक्सेस डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल, बॉक्सेस आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट। तो इस टाइप के जो डिस्ट्रीब्यूशन है हम लोग किस तरीके से डील करेंगे जो थोड़े से एडवांस लेवल का है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। नूर सर के मैथ्स एकेडमी से आप लोग जुड़े रहे, अपने क्वायरीज़ को ज़रूर सेंड करें और टाइम मिलते ही मैं बहुत सारे बोर्ड एग्ज़ाम्स के भी क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको भी सॉल्व करना है, अपलोड कर देते हैं, आप लोग देखते रहिए। और JEE मेंस के जो जनवरी सेशन के क्वेश्चंस थे उसको भी अब PYQ को सॉल्व करके अपलोड करना है। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।